चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। मजहब तब्दील करके हिंदू बनने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया गिरफ्तार। चीन के नए सरहदी कानून से कुछ नहीं होगा, आर्मी चीफ जनरल एम निरवाने ने दिया बयान। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर लगाम लगाने के लिए जल्द बनेगा कानून, निरोत्तम मिश्रा का बयान। IIT हैदराबाद में कोरोना के 120 मामले सामने, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद। RTE कानून की खिलाफवर्जी करने वाले यूपी के स्कूलों पर खतरा, मंजूरी वापसी का अमल। मौलाना सज्जाद नोमानी का असदुद्दीन ओवैसी के नाम खत की है बड़ी अपील। कोलगाम तसादुम में पाकिस्तानी मिलिटेंट बाबर भाई हलाक, IGP कश्मीर। पूरी ताकत से इंतखाब लड़ूंगी, CAA मुखालिफ एहतजाज का चेहरा रही सदफ जाफर लखनऊ से कांग्रेस के उम्मीदवार। सऊदी अरब का 14,000 किलोमीटर तवील नया रेलवे नेटवर्क तामीर करने का ऐलान। अमेरिका में बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है कोरोना, अब तक 85 लाख नौनिहाल हुए मुतासर। लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत, बरतानी वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। अमेरिकी अदालत में शहजादा एंड्रयू के खिलाफ जिनसी ज्यादती का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद चलेगा मुकदमा। तुर्की तमाम तर इंसाफियों के बावजूद यूरोपीय यूनियन को एक स्ट्रेटेजिक तरजीह के तौर पर देखता है, सदर दुकान का बयान। अमेरिका बाइडेन की अवामी पसंदगी में 33% कमी। अफगान यूनिवर्सिटियाँ जल्दी खुल जाएंगी, तालिबान हुकूमत का बयान। चीन में तीसरा शहर ओमिक्रॉन वेरिएंट की लपेट में आ गया। लबनान इसराइली सरहद पर धमाका और शिमाली शाम में कार बम हमला, एक शख्स हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती जानते हैं कि आपको करना क्या। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हरिद्वार से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार नफरत अंगेज तकरीर के मामले में मलऊन मरदूद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने इसे नारसरन बॉर्डर से गिरफ्तार किया। इसने धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी धर्म संसद में, और जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने को लेकर हरिद्वार नगर कोतवाली में केस भी दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच SIT कर रही है। आपको बता दें कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में 4 दीगर लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। वसीम रिजवी मलऊन मरदूद उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड का सदर भी रह चुका है और इस पर लोग लानतें भेजते हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल एम निरवाने ने 15 जनवरी को होने वाले आर्मी डे से कबल एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन का नया सरहदी कानून 1 जनवरी 2022 से नाफिज हुआ। इसके फौजी असरात का इम्कान नहीं है, लेकिन एक सूरत में फौज से निपटने के लिए काफ़ी हद तक तैयारी की है। इससे निपटने के लिए तमाम सलाहियतों में इजाफा और क़ुव्वतों के तवाज़ुन को बहाल करने के लिए हम तैयार हैं। नाज़रीन, मध्य प्रदेश हुकूमत खतरनाक ऑनलाइन गेम्स पर शिकंजा कसने के लिए जल्दी इस सिलसिले में कानून लाने वाली है। वज़ीर दाखिला हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि फ्री फायर जैसे बच्चों के लिए खतरनाक ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने के लिए रियासती हुकूमत जल्द ऑनलाइन गेम्स एक्ट लाने वाली है। निरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए कानून का खाका तकरीबन तैयार हो गया और जल्दी उसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी। राजधानी भोपाल में कल 11 साल के एक बच्चे ने अपने घर में फांसी लगा ली। बच्चा तवील वक्त से ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने का आदी था और पहले भी उसने एक बार फांसी लगाने की कोशिश की थी। गिरामी रुए ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद बनाई गई। मस्जिद असल में इंसानों के पैदा किए जाने के मकसद को ज़ाहिर करने का ज़रिया है। इंसानों के पैदा करने का मकसद इबादत है और मस्जिद जाए इबादत है। मस्जिद में 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक सजदा, दूसरा सजदा करने वाला और तीसरा वो जिसके आगे सजदा किया जाए। जिसके आगे सजदा किया जाता है चूँकि वो हर जगह मौजूद है, इसलिए इस उम्मत के लिए बात बताई गई है कि सारी ज़मीन मस्जिद है। इन ज़री ख्यालात का इजहार आरिफ बिल्ला हज़रत शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही अमीर शरीयत आंध्रा व तेलंगाना ने मदरसा अमीनुल उलूम व मस्जिद ताजुद्दीन शाहबाद की तकरीब संग बुनियाद में फरमाया। कुछ दिन कबल यहाँ बाद नमाज असर बैत टाउनशिप
नज़्द उस्ताद पेट्रोल पंप और शाहबाद में ये तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें हैदराबाद, महबूब नगर, मक्तल के अलावा शहर गुलबर्गा, अफजलपुर और शाहबाद के उलमा व अमायदीन कसीर तादाद में शरीक हुए थे। हज़रत वाला के खिताब से कबल सदर जमीयत उलमा गुलबर्गा हज़रत मौलाना शरीफ अहमद मजहरी ने अपने खिताब में मदरसा व मस्जिद की तामीर में तमाम मुसलमान शाहबाद व गुलबर्गा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरकीब दी है। मक्तल से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान जो मदरसे की निगरान भी हैं, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिब रशीदी, बानी व नाजिम मदरसा तरबियतुल बनात मक्तल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सरपरस्त मदरसा हज़रत शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहिब दामद बरकातुम ने अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद व मदरसे की संग बुनियाद रखी और दुआ फरमाई। नाज़रीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 120 से ज़ायद तलबा मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। IIT हैदराबाद के एक अफसर ने खबर रसा इदारे IANS को बताया कि कोरोना की संगीन हालात को देखते हुए गुज़श्ता हफ्ते से चल रहे ऑनलाइन क्लासेस को आइंदा हुक्म तक मुलतवी कर दिया गया है। कुछ तलबा जो संगारेड्डी ज़िले के कुंडी वाक़ई हातिम इस महीने की शुरुआत में सेमेस्टर ब्रेक के बाद लौटे थे, उनमें मुबैना तौर पर कोविड-19 की अलामत दिखाई दी थी। एक हफ्ते में कुल 120 मामलों का पता चला है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फैसला किया है कि तालीम का RTE कानून की खिलाफवर्जी करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिक एजुकेशन महकमे ने RTE कानून पर अमल न करने वाले स्कूलों की मंजूरी वापस लेने का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है। तालीमी सेशन 2021 और 22 के लिए RTE सहूलतों के तहत समाज के कमज़ोर तबके के तकरीबन 1 लाख तलबा को निजी स्कूलों में दाखिला दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन ललिता प्रदीप ने कहा कि RTE कानून पर अमल न करने वाले कई स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन के जरिए तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद इन सभी 5 रियासतों में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम सभी की नज़रें उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात पर टिकी हुई हैं। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कामयाबी के लिए कोशिश तेज़ कर दी। इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उत्तर प्रदेश में अपनी उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसके बाद सियासी खेल मजीद दिलचस्प हो गया है। साथ ही साथ ओवैसी के मैदान में उतरने से वोटों की तकसीम का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसी दरमियान मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी के नाम एक खुला खत भी लिखा है। खत में मौलाना ने लिखा है कि हालिया वाक़यात और उनके मुमकिन दूररस नताइज की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करने के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़िस्ताई ताकतों के असल अवामी ताकत का सरचश्मा वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ OBC से है, जिसके ज़ेल में बेशुमार समाजी इकाइयाँ आती हैं। तारीख़ गवाह है कि जब इस तकरीर के लोग फ़िरका परस्तों के खिलाफ सफ़े आरा हो जाते हैं, उन ताकतों को शिकस्त होती है। उन्होंने मजीद लिखा है कि गुज़िश्ता कल 11 जनवरी को जो कुछ लखनऊ में हुआ और इत्तलात के मुताबिक सिर्फ आगाज़ है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। इसके पेश नज़र और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वोटों की तकसीम कम से कम हो। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि इन सतूर के राकिम के दिल में आपके अज़ाइम और सलाहियतों की कितनी कदर है। और ये बात जो मैंने आपसे अर्ज़ की है ख़ुद ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ की वजह से लिखी है, वरना सच ये है कि पैराए मेरे जज्बात से मुताबिक नहीं रखती। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मौलाना ने मज़ीद आगे कहने की कोशिश की है कि अगर आप मेरी गुजारिश से मुत्तफ़िक हों तो आप ही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि दोनों की तकसीम को किस तरह कम किया जा सकता है। मेरी समझ के मुताबिक सिर्फ उन सीटों पर भरपूर ताकत सर्व करें जहां कामयाबी यकीनी हो और बकिया सीटों पर आप खुद गठबंधन के लिए अपील कर दें। मेरे ख्याल में इससे आपकी मकबूलियत और आप पर एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आइंदा यानी इंतखाबात के फ़ौरन बाद अपने नस्बुल आइन के लिए फ़ौरी तौर पर शुरू की जाने वाली कोशिश की कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, सवाल यह है कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस मशवरे को मानेंगे या फिर जो है तमाम सीटों पर जिसका ऐलान कर चुके 100 सीट वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को उतार करके जैसे उन पर इल्ज़ाम लगते रहें कि वोट काटने का काम करते हैं, ये उन पर इल्ज़ामात लगते रहें और शायद ये सोचा जा रहा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के मशवरे पर असदुद्दीन ओवैसी अमल करेंगे। ज़्यादा इम्कानात यही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल इस लेटर पर हो या इसका कोई जवाब अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया है। नाज़रीन गिरामी, जनूबी ज़िला कोलगाम के पारयून गांव में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबैन शबाना तसादुम में हलाक होने वाले मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर भाई के बतौर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने जुमेरात को अपने एक ट्वीट में कहा कि कोलगाम इनकाउंटर में हलाक होने वाले मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर भाई के तौर पर की गई है।
नाज़रीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के 125 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि पार्टी ने 40% खवातीन को उम्मीदवार बनाया। पहली फहरिस्त में 50 खवातीन के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाली सदफ जाफर को लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया। सीएए एहतजाज के दौरान सदफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें जेल में कैद कर दिया था। सदफ के साथ मारपीट भी की गई थी। एहतजाज के दौरान हुए नुकसान की वसूली के लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। सऊदी हुकूमत ममलिकत भर में 14,000 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क तामीर करेगा। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फलाह ने रियाद में मुनक़िदा मादनियात फोरम में इस नए मनसूबे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नया रेलवे ट्रैक मुल्क भर में बिछाया जाएगा, उसके मौजूदा नेटवर्क से मरबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी वजारत नए सरमायाकारी कानून पर काम कर रही है। इसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की ज़रूरियात और एहतियाजात का अहाता किया जाएगा। नाज़रीन, अमेरिका में वबा की शुरुआत के बाद से अब तक तकरीबन 85 लाख बच्चे कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। साथ ही तीसरी लहर में अमेरिका के बच्चों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में कोरोना के मामले वबा की गुज़श्ता लहरों की उरूज से कहीं ज़्यादा। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बच्चों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में 6 जनवरी तक मजमूई तौर पर 84,71,003 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए। इसी के साथ बच्चों में मुसद्दिक़ा मामलों का फ़ीसद 17.4% हो गया है। नाज़रीन, बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत पर बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को शदीद तनकीद का सामना है। उनसे वज़ारत उज़्मा के अहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया जा रहा है। ख्याल है गुज़श्ता चंद दिनों से बरतानवी ज़राए इब्लाग़ और सोशल मीडिया पर मुतादिद तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बोरिस जॉनसन को उनकी सरकारी रिहाइशगाह के गार्डन में अपने स्टाफ के साथ जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, बरतानवी शहजादा एंड्रयू पर जिनसी ज़्यादती का मुकदमा अमेरिका में चलेगा। शहजादा एंड्रयू पर मुकदमे का फैसला अमेरिकी जज ल्यूइस कपलान ने किया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी जज ने प्रिंस एंड्रयू की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त मुस्तरद होने से प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ने की राह हमवार हो गई है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद यूरोपीय यूनियन को एक स्ट्रेटेजिक तरजीह के तौर पर देखता है। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इज़हार अंकारा में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करते हुए की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत बुनियादों पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। वो इल्हाक़ के नुक़्ते नज़र की बुनियाद पर एक मुस्बत एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी के लिए कोशा हैं और मुख्तलिफ शोबों में आला सतही मुकालमे और सलामती के इजलास मुनक़िद करते चले आ रहे हैं। इस सिलसिले में आबो हवा, सलामती, हिजरत और सेहत के मौज़ूआत पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वो इन तमाम इक़दामात के बावजूद यूरोपीय यूनियन से जिस रद्द-ए-अमल की तवक्को रखते थे वो नहीं देख सके। नाज़रीन, अमेरिका में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आवाम का सिर्फ 1/3 जो बाइडन की कारकर्दगी से मुतमईन है। क्यूनी पेपाक यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाए गए सर्वे के मुताबिक बाइडन के साथ अवामी ताउन मुस्तकिल कम हो रहा है। सर्वे में शामिल अफराद 33% ने सदर बाइडन की कारकर्दगी पर पसंदगी का इजहार किया। सर्वे में शामिल डेमोक्रेट्स के 75% ने और आज़ाद उम्मीदवारों के 25% ने बाइडन की कारकर्दगी को सराहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ जल्द खुल जाएंगी। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर तालीम शेख अब्दुल बाक़ी हक्कानी ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटियों की मुल्क में बंदिश की वजह माशी मुश्किलात है। उम्मीद है जल्दी ये मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हक्कानी ने बताया कि मुल्क में निजी यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियाँ जारी है, जबकि हम मुल्क के तमाम तालीमी इदारों को मेयार यकसा बनाने और तालीमी निज़ाम को दीगर ममालिक के हमपल्ला लाने का आज़म रखते हैं, जिसके लिए बाज़ ममालिक ने हमारी मदद का भी वादा किया है। चीन में तयीन जिन के बाद सूबे लीवावंग में के शहर दालियान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस देखने में आ रहे हैं। चीन बीमारियों के कंट्रोल मरकज CDC के जारी करदा बयान के मुताबिक शहर में मुकामी मरीजों से हासिल किए गए नमूने में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। नाज़रीन, लबनान की इसराइल के साथ सरहदी इलाकों में नामालूम वजूहात की बिना पर धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई है। मकामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक मुल्क के जुनूब में शिया अक्सरियत के हामिल शहर नबातिया के इलाकों देर अज़ोर होमेना में 3 धमाके हुए। धमाकों के बाद आग लग गई। धमाकों की वजह से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया था। इन इलाकों में हिजबुल्लाह की फौजी बेसों की मौजूदगी का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह मलेशिया ने अखबारी नुमाइंदों के इलाके में दाखिल होकर मालूमात हासिल करने की इजाज़त नहीं दी।
नाज़रीन, शिमाली शाम में मुखालिफिन के ज़ेर कंट्रोल अजीज़ नामी कस्बे में बम धमाके में एक शख्स हलाक और एक ज़ख्मी हो गया है। तुर्क ज़िला कलीस के करीब शामी हदूद में वाक़ अजीज़ में कार बम धमाका हुआ। इस हमले में एक शख्स हलाक और एक ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। शबा ज़ाहिर किया गया कि हमला पीके के दहशतगर्द तंजीम ने किया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पे इजाज़त दी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी